दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेल रेफरेंस के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जो मेरा वीलुकअप का वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि सेल रेफरेंस एक्सेल का कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सेल रेफरेंस के बारे में समझते हो तो एक्सेल के किसी भी फॉर्मूले को आप आसानी से यूज कर सकते हो और बिना सेल रेफरेंस जाने आप एक्सेल का फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो सेल रेफरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले आप जानिए रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में और मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो सेल क्या है एक्सेल में। जैसे ये एक कर्सर पे मैंने अपने सेल को डाला है एड्रेस। ये है G6। G6 कैसे है ये? क्योंकि ये डिनोट कर रहा है जी कॉलम को एंड सिक्स रो को। तो इस सेल का एड्रेस है G6। इस G6 पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे अभी बुक लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? G6 पे। कैसे पता चलेगा हमें? अगर मैं G6 को रेफर करता हूँ, G6 एंटर करता हूँ तो देखिए हमें इस बुक का वैल्यू इस जगह पे भी रेफरेंस के तौर पे बुक नाम आ गया। इसे ही हम सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं। अब सेल रेफरेंस के बारे में आप जान रहे हो कि रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है और मिक्स सेल रेफरेंस है। आइए हम समझते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस में एक छोटा सा कॉलम टेबल है हमारे पास, जहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। यहाँ पे मैंने अमाउंट पहले से निकाला हुआ है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ब्रेड का अमाउंट निकालना है, बटर का अमाउंट निकालना है, चीज का अमाउंट निकालना है, जैम का अमाउंट निकालना है। और क्वांटिटी हमारा है B5 में एंड प्राइस है हमारा C5 में। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई करना है? B5 स्टार मल्टीप्लाई C5। हमने इंटर प्रेस किया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है B6 भी, B7 भी, B8 भी। तो हम इसे सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस के थ्रू देखिए यहाँ पे B6 हो गया, ये B7, ये B8 और C8 को मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ गया। ये है दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जांपल, जहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा सेल रेफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। B6 हो गया, C6 हो गया, यहाँ पे B8 हो गया। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में मिक्स रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमने हर रो को कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमें यहाँ पे सिंगल मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 100 है। अब हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए 1 × 100, 10 × 100 का लेंथ यहाँ पे चाहिए। ध्यान रखिएगा हम इसे रो बाय रो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू जो हमारा यहाँ पे G5 पे इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको समझा सकूं कहाँ पे गलत वैल्यू आ रही है और कहाँ पे सही वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A5 एंड G5। एंटर प्रेस किया, हमारा आंसर अभी सही आया। विड्थ को भी मल्टीप्लाई करते हैं B5 इंटू G5। हमारा भी आंसर यहाँ पे सही है। अब हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 0 आ गया आंसर। इसे भी ड्रैग करते हैं, फिर क्या हुआ देखिए, ये हमारा A6 तो ये सही है, बट ये G6 इस वैल्यू को ले रहा है। इसीलिए हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या करते हैं, इस वैल्यू को लॉक करते हैं ताकि हमारा एरर ना आए। अभी यहाँ पे ये G6 की वैल्यू, यहाँ पे G6 में कुछ भी नहीं है तो ये क्या मल्टीप्लाई करेगा? 0 का वैल्यू 0। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको इस G12 के वैल्यू को आपको लॉक करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो हम इस पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं A12
बट इस बार जब हम G12 को लेंगे तो इसे हम लॉक करना नहीं भूलेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लॉक होता है डॉलर साइन से, और इसमें कॉलम भी लॉक होंगे एंड रो भी लॉक होगा, जी भी लॉक होगा, 12 भी लॉक होगा। तो इसे हमने लॉक कर दिया। विड्थ को भी उसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे B12 इंटू G12, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं एक G12 को लॉक कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट बना रहा हूँ ताकि ये एरर ना आए। अब अगर हम दोनों को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो हमारी वैल्यू सही आती है। इस तरह से हमने देखा कि हमें G12 को लॉक किया, यानी कि एब्सोल्यूट कर दिया, लॉक कर दिया, तो हमारा वैल्यू सही आया है। अब हम बात करते हैं मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। हमारे यहाँ पे दो टेबल हैं, प्रोडक्ट और कलर। अब मंथ, जिसमें कैप दिया हुआ है येलो कलर का है, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का है, और जीन्स की कलर है ब्लू एंड रेड। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए जीन्स का कलर जनवरी, फरवरी एंड मार्च में कैप के साथ का कलर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस का यूज करेंगे, जहाँ पे हम कॉलम को लॉक करेंगे और यहाँ पे हम लॉक रो को लॉक करेंगे, ताकि हमारा येलो, ग्रीन और पिंक का डेटा आ जाए, यहाँ पे ब्लू और रेड का डेटा आ जाए। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे जो लगाएंगे मिक्स सेल रेफरेंस का, इक्वल टू बी, बी मतलब कि बी हमारा हो गया 5। अभी हमें जोड़ना है, कलर भी चाहिए यहाँ पे कैप का, तो हम देंगे एड्रेस ऑफ स्पेस से एड्रेस ऑफ जनवरी में येलो, और हम एंटर करेंगे। देखिए हमारे पास ब्लू जीन्स और कैप का कलर येलो आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो हमारा गलत एरर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जैसे रेड एक इंक्रीज हो गया, बी 10 हो गया, इसे इंक्रीज नहीं होने देना था, 10 को इंक्रीज नहीं होने देना। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जो याद करेंगे, यहाँ पे हम 9 को लॉक कर देंगे, डॉलर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम इसे दोबारा ड्रैग करें, देखिए अरे ब्लू येलो एंड रेड, ब्लू येलो एंड रेड येलो, ये हमारा सही रिजल्ट आया। अब हम इसे जब राइट साइड ड्रैग करते हैं तो फिर क्या था, देखिए ग्रीन आया सिर्फ। इस वाले वैल्यू का तो आ गया, C9 का तो वैल्यू आ गया, बट ये चला गया C5 पे। देखिए, तो हमें यहाँ बी को भी लॉक करना है, यानी बी कॉलम को लॉक करना है। किससे लॉक करेंगे, डॉलर साइन से। तो देखिए यहाँ पे हम कॉलम को तो लॉक कर रहे हैं बट रो को नहीं लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलम को नहीं लॉक कर रहे हैं और यहाँ रो को लॉक कर रहे हैं। तो ये हमारा मिक्स सेल रेफरेंस है। अब हम इसे जब ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा सही रिजल्ट आएगा। करेक्ट है। इसे नीचे भी ड्रैग कीजिए, आपका रिजल्ट सही आएगा। फरवरी में ब्लू ग्रीन, फरवरी में ग्रीन ब्लू, ठीक है। मार्च में ब्लू एंड पिंक, पिंक, मार्च में ब्लू एंड पिंक, सही रिजल्ट है। तो इस तरह देखा आपने मिक्स सेल रेफरेंस का यूज, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज। तो इस तरह से आप जब सेल रेफरेंस को समझ जाएंगे तो आप एक्सेल में आसानी से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।